जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 1 जून से लेकर 16 जून तक के सभी एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 1 जून या 1 जून के बाद आपके 16 जून तक के एग्जाम तक भी है तो साथियों आपके लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बताएंगे कि निम्नलिखित में से पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुए थे कब, तो ये 1761 में हुए थे। और साथियों पानीपत की कितने लड़ाई हुए थे, तो 3 लड़ाई हुए थे, जिसमें पहला लड़ाई आपके 1526 में हुए थे और दूसरा आपके 1556 में हुए थे और तीसरा 1761 में हुए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, अनुच्छेद 17। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 17 हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी को किस देश के संविधान से जो है लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिए गए, तो इनको लिए गए आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 4th नंबर, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष जो है शामिल किया गया था, तो इनको शामिल किए गए थे 1976 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1976 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है ये शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। चलिए बताएंगे। तो किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा जो है क्या निर्धारित है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या निर्धारित है, तो इनके लिए वायु सीमा निर्धारित किए गए 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी 30 वर्ष जो है उम्र होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे दिए गए 8 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची का संबंध है ये हो जाएंगे किससे, तो आप बताएंगे कि ये हो जाएंगे आपके आधिकारिक भाषाएं से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब हो जाएंगे, भाषाएं से हो जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद
10 में तो आपके दल बदल दिए गए हैं, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि दल बदल अनुच्छेद 10 में दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहां पे प्रश्न दिए गए हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होते हैं ये आपके कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, 6 वर्ष का होता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। जबकि अगर आप लोकसभा का कार्यकाल देखेंगे तो 5 वर्ष का होता है। इसीलिए लोकसभा को यहाँ पे क्या कहते हैं, तो युवाओं की सभा कहते हैं, और राज्यसभा को बुजुर्गों का सभा भी कहे जाते हैं या बड़ों का सभा भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसे है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है आप बताएंगे ये राष्ट्रपति को है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे, राष्ट्रपति को हो जाएंगे। और अब तक अगर आप देखेंगे तो भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। अच्छा, कब कब लगे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी लोग कि कब कब लगे हैं, कौन कौन से समय पे। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलिए बताएंगे कि भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, युद्ध या वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है कौन सा है। तो युद्ध या वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए हो जाएंगे, परमवीर चक्र पुरस्कार, जो भारत में वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, इतिहास का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह किस वर्ष और किस शहर में हुआ था। तो याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह कब और किस शहर में हुआ। तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में यह घटना होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न क्या पूछा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का जो मुख्यालय है यह स्थित हो जाएंगे आपके काठमांडू में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, काठमांडू में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग जो है होता है। चलिए बताएंगे। तो विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, स्कर्वी होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्णतः भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर भारत की सबसे लंबी अगर आप नदी देखेंगे तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेंगे साथियों, गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि इतिहास के प्रसिद्ध पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी यह किस वर्ष लड़ी गई थी। साथियों याद कीजिए, जब क्लास स्टार्ट हुआ है तो पहला क्वेश्चन में ही आपको बताए हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो याद है कि नहीं, 1526 में हम बताए थे, पहला क्वेश्चन में ही हम आपको एक्सप्लेन किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे असम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में जो है पाई जाती है। तो ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे समताप मंडल। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, समताप मंडल होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कथकली भारत के किस राज्य का अत्यंत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली भारत के किस राज्य का अत्यंत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखेंगे यहाँ पे केरल के हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, केरल के होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह जो है यहाँ पे कौन सा है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है और गर्म ग्रह? तो याद रखेंगे गर्म और चमकीला देखेंगे तो शुक्र ग्रह ही है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो आप सभी लोग को पता है कि विटामिन के यहाँ पे सहायक है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1974 में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण जो कहां पे आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1974 में भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये किए गए थे पोखरण में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोखरण में होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित हो जाएंगे आप सभी लोग के महानदी पे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, महानदी पे होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन जो है मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपके 8 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 8 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद के मूल रूप से रचयिता अगर कौन होगा तो यहाँ पे हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जयदेव हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए बताएंगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में जो है मुख्य रूप से होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में मुख्य रूप से होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे मधुमेह हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मधुमेह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य उत्सव बिहू मुख्य रूप से जो है ये किस राज्य से जुड़ा है? तो प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य उत्सव बिहू मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? तो ये जुड़े हुए हैं आपके असम से। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, असम से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते किस प्राचीन उपनिषद से जो है लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते किस प्राचीन उपनिषद से लिए गए? तो ये लिए गए हैं कहां से? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, मुंडको उपनिषद से हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ और शास्त्र पुस्तक के वास्तविक लेखक कौन थे? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ और शास्त्र पुस्तक के वास्तविक लेखक जो है कौन थे? तो इनके वास्तविक लेखक हो जाएंगे चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का वास्तविक जन्म स्थान जो है कहाँ स्थित है? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का वास्तविक जन्म स्थान कहाँ पे स्थित है? तो इनका जन्म स्थान स्थित हो जाएंगे आपके लुम्बिनी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लुम्बिनी में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, वर्ष 1905 में भारत के सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1905 में भारत में सेवक समाज की जो स्थापना की, इनकी स्थापना किए गए थे आपके किसके द्वारा? तो याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील
चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे ओडिशा में। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, ओडिशा में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, यकृत यानी लीवर। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे यकृत या लीवर होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास से हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।